हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, द केरला स्टोरी का जो है पोस्टर है, इसीलिए आज मैं इस पर जो है बात करूँगी। हालांकि आप सभी ने जो है केरला स्टोरी मूवी देख ली होगी, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इसने सिर्फ 10 दिन में ही एक 1.360 का जो है 360 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो शायद ही किसी ने नोटिस किया हो। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, जैसा कि केरला स्टोरी के जो है कुछ सीन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दर्द बयां करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये स्टोरी आखिर स्टोरी बनी क्यों? इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गलती उन पेरेंट्स की है जिन्होंने अपने बच्चों को जो है धर्म के बारे में बताया नहीं, या उनके धर्म में क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स ही हमको बताती हैं। अब इस जगह जब ये मौलवी जी बता सकते हैं तो क्या इनको अपने धर्म से नहीं मालूम होना चाहिए? इसके अलावा लड़की का जिस तरह भी ब्रेन वॉश करके जो भी होता, आप सब लोग हालांकि सब जान चुके होंगे क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये मूवी चल रही है, तो ऑब्वियसली कोई बात इससे किसी से भी छिपी नहीं होगी, सब आपको पता होगा। लेकिन द केरला स्टोरी बनी क्यों? पेरेंट्स ने बच्चों को क्यों नहीं बताया कि हिंदू धर्म में क्या है? मुझे इसमें ये सीन सबसे ज़्यादा जो है थोड़ा दर्दनाक लगा कि एक माँ अपने बच्चे से मिलने जाती है और उसकी बेटी उस टाइम शादी करने जा रही होती है और वो जो है मिलती नहीं है, उस जगह से हट जाती है, कहती है मतलब ना हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रही है, चुपचाप निकल जा रही है। तो ये चीज़ जो है मुझे थोड़ा ख़राब लगी कि माँ को देख करके बताओ लड़की कैसी लड़की है जो अपनी माँ को देख करके नहीं रुक रही है। इसके अलावा मुझे एक सीन और बड़ा ख़राब लगा, जब इसमें ये लड़की इस जगह पर बोलती है कि लॉर्ड शिवा साधारण आदमी की तरह पूरे इंडिया में रोते रहे, और उसके बाद में उसने हमारे कन्हैया जी को गलत कहा। बहुत ज़्यादा पेन हुआ यार, इसको तो सबसे ज़्यादा मुझे जो है ख़राब लगा। और उसके बाद में हमारे राम जी को इन्होंने कहा, तो क्या है, इसको क्यों ऐसा बोला गया, इसको क्या मालूम? ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती थी। बच्चों को क्यों नहीं बताया कि शिव जी सती के वियोग में क्यों रोए, या राम जी ने सीता के साथ वनवास क्यों लिया, या कन्हैया जी की इतनी सारी गोपियाँ क्यों थीं? इसका खामियाजा इन पेरेंट्स को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ रहा है, अभी भी भुगत रहे हो। और ये लड़कियां भी, कन्हैया जी की गोपियां इसलिए इतनी थी क्योंकि जब राम जी का अवतार लिया था हरि विष्णु ने, तो उस समय उनका जो है मनमोहक रूप देख करके सभी देवता, इंद्र और जितनी भी गोपियां थी, सब ने जो है उनके मन मोहक रूप को मन ही मन में, यहाँ तक ऋषियों ने भी वहाँ राज्यसभा में मंत्री, सहयोगी, सैनिक जो भी थे, सबने जो है राम जी को देखा था सीता जी की शादी के टाइम, और जब उन्हें देखा तो कहा कि हाय कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरे साथ भी होता। किसी ने कहा कितना अच्छा है, ऐसा जीवन साथी मेरा भी होता। मतलब हर किसी ने अपने अपने अंदाज में जीवन साथी के रूप में कन्हैया जी को ही माना। उसी के परिणाम स्वरूप सब कृष्ण जी के जीवन काल में गोपियों का रूप धर करके सब जो है गोकुल में जन्म ले लिए, और इसी वजह से कृष्ण जी की इतनी सारी गोपियां थी। हालांकि कृष्ण जी सिर्फ और सिर्फ माया के रूप में इन लोगों के साथ रहते थे, लेकिन वो रियल में सिर्फ राधा के साथ में रहे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि राधे के बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण के बिना राधा अधूरे। तो ये थी कृष्ण जी के इतनी सारी गोपियां होने का राज। इसके अलावा इसमें ना इस जो है मूवी में एक चीज़ और बोला गया, राम जी का वनवास क्यों हुआ सीता के साथ। देखिए, राम जी एक बहुत ही अच्छे पुत्र थे। उनकी माता को, जो कि उनकी सौतेली माता थी कैकेयी, उनको जो है महाराजा दशरथ ने जो है वरदान दे रखे थे, उनकी युद्ध में उन्होंने सहायता करी थी, तब महाराजा दशरथ के जीवन को उन्होंने बचाया था। तब कैकेयी को जो है उन्होंने 2 वरदान दे रखे थे कि तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। और मंथरा, आप लोगों ने रामायण अगर पढ़ी होगी तो मंथरा का नाम जरूर सुना होगा। मंथरा के बहकावे में आ करके कैकेयी ने जो है
सारा क्रिया चरित्र रचा और उसके बाद में श्री राम जी को वनवास दिलाया। जिस सुबह भगवान राम को गद्दी मिलने वाली थी उसी सुबह उनको जो है वनवास मिल गई। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरा वृत्तांत या पूरा जो है जो भी था उस टाइम नहीं रचा जाता तो क्या रावण का अंत होता? कभी नहीं होता। रावण इतना प्रखंड विद्वान था, इतना अधिक उसके जो है बौद्धिक क्षमता थी, उसके बराबर शायद ही दुनिया में कोई होता। और आज अगर रावण जिंदा होता तो ये पूरी सृष्टि राक्षसों से भर जाती। तो हर कर्म के पीछे उसका कोई ना कोई का जो है करनी होती है, हर करनी के पीछे उसका कोई ना कोई कर्म होता है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो है किसी से जुड़ाव जरूर होता है। और राम को वनवास मिली, उसी के बाद जो है सीता का हरण हुआ, और सीता का हरण हुआ तो रावण का युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप रावण का वध किया गया। और जब रावण का वध हुआ तो संसार से राक्षस जाति का विनाश हुआ। इसके अलावा इसमें एक जी बोला था कि लॉर्ड शिवा सती को लेकर के रोते फिरे। देखिए, शिव बिना शक्ति अधूरे है और शक्ति बिना शिव अधूरी है। भगवान शिव शक्ति के वियोग में इसलिए रोए, सती के वियोग में इसलिए भी रोए क्योंकि शिव का आधा अंग सती ही का जन्म था। और सती ने उनके प्रेम को, उनके स्नेह को प्राप्त करने के लिए जो है कठिन योग किया था, तपस्या करी थी। उसके बाद में जो है वो शिव जी को पति के स्वरूप में पाई थी। लेकिन महाराजा दक्ष की वजह से सती और शिव का मिलन नहीं हो पाया। और अगर शिव और शक्ति का जो है मिलन हो जाता तो संसार में अचूक शक्तियों का जन्म हो जाता, जिसकी वजह से जब किसी के आधे शरीर का विनाश हो जाता है तो उस इंसान को कितनी पीड़ा होती है। हम एक आम इंसान होने के नाते बोल रहे हैं, तो ये तो भगवान के सृष्टि के जो है रचनाकार थे। इन्होंने शक्ति को खो करके कितनी सारे दुखों को खोया होगा। इसके बाद में जो है सती के शरीर का जो विच्छेदन हुआ श्री हरि विष्णु के चक्र के द्वारा, उसी का फलस्वरूप है कि आज भारत के अंदर इतनी सारी शक्ति पीठें हैं, जैसे विंध्याचल हो गया और शारदा जी हो गई। ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ है जहाँ पर माता सती के जो है शरीर के अंग आज भी मिलते हैं या प्राप्त हुए हैं। वहीं पर शक्तिपीठ बनाए गए और ये शिव शक्ति का मिलन होता तो संसार में अचूक शक्तियों का जन्म होता और संसार की भलाई के ही लिए शिव शक्ति का मिलन हो रहा था, जो कि बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया माता सती ने। और उसके बाद में भगवान गणेश और कार्तिकेय और जो है सबका जन्म हुआ। और ये सब संसार के हित के लिए हुआ। इसलिए कोई भी आपके गॉड को गलत बोले तो उससे पहले आप खुद ही इतनी जानकारी खुद में रखें, अपने बच्चों को दें कि कोई भी आपके भगवान को, गॉड को गलत नहीं बोल पाए। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके मुंह पे जवाब सवाल तुरंत एक के बाद एक ऐसे बोलिए कि उसके मुंह पे एक थप्पड़ पड़े, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए। कोई हमारे भगवान को गलत कैसे बोल सकता है जब तक उसको उसकी पूरी सच्चाई नहीं मालूम। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। शिव जी का सती के वियोग के पीछे कारण था संसार के हित के बारे में। अगर राम जी ने जो है वनवास लिया तो उसके पीछे कारण था रावण का वध। और अगर कृष्ण जी की इतनी सारी गोपियाँ थी तो उसके पीछे था लोगों की मनोकामनाओं का पूर्ति करना, जो कि भगवान राम के जन्म में ऋषि मुनियों तक ने करी थी कि काश ऐसा जीवन साथी हमें भी मिलता तो जीवन सुखमय हो जाता। कुल मिला के भगवान का कोई भी जन्म मनुष्य के हित में हुआ है और मनुष्य के हित के ही लिए भगवान हमेशा जागृत रहते हैं। इंसान गलती कर लेता है, उसका होता है, लेकिन भगवान से कभी कोई गलतियां नहीं होती हैं, ना भगवान गलती करते हैं। और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारे धर्म को किसी ने लिखा नहीं या किसी ने जो है बनाया नहीं। हमारे धर्म के अंदर ही कृष्ण, राम और शिव का जन्म हुआ या शिव जी जो है आए हैं। हम लोग हिंदू बने हुए नहीं, पैदा ही हिंदू हैं। तो फिर
हिंदुत्व को जागृत करिए, कोई गलत बोले उसके मुंह पे थप्पड़ मारिए। और द केरला मूवी में जहाँ तक इस लड़की की स्टोरी की बात रही, तो उसके पीछे यही कारण था कि इसको अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम था। तो अपने धर्म के बारे में आप जानिए। मेरी बात करें तो हम शुरू से संयुक्त परिवार में रहे, कानपुर में भी रहे। तो हम पहले कानपुर में रहते थे तो अपनी नानी के घर में रहते थे। मेरी नानी मम्मी मैंने मुझे जो है एक नियम बना दिया था, स्कूल भले लेट जाओ लेकिन भगवान की पूजा करके जाओ। सेकंड क्लास में ही हमको हनुमान चालीसा पूरी रट्टा मरवा दी गई थी कि हनुमान चालीसा पढ़नी बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है, बुद्धि का विकास होता है। वैसे आप भी अपने बच्चों को करिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। जब आपके संस्कार अच्छे होंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि इंसान के संस्कार उसके खून में होते हैं, ना कि उसके दिमाग में। और अगर खून ही हमारा पॉजिटिव होगा तो कोई निगेटिव हमें करेगा कैसे। पॉजिटिव रहो, हिंदू हो हिंदू बने रहो, दूसरों के बहकावे ना आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।